UFC 310 इस साल का आखिरी पेपर व्यू कुछ देर पहले रैप अप हुआ है। बहुत बढ़िया फाइट्स थी, अच्छे फिनिशेस वगैरह भी थे। इस वीडियो में जो प्रीलिम फाइट्स हैं, मेन कार्ड की फाइट्स थी, उनकी फाइट्स कैसे गई उसका एक ब्रेकडाउन दूंगा और अपना एक रिएक्शन भी दूंगा। इसके पहले अगर आपको UFC के अराउंड ऑनेस्ट, अनफिल्टर्ड और रियल कंटेंट देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में। पहले आते हैं यार रैंडी ब्राउन वर्सेस ब्रायन बैटल। अब यार ब्रायन बैटल के हाइप ट्रेन पे मैं था काफ़ी टाइम से और बहुत ही अच्छी फाइट्स वो मतलब उनकी लग रही थी। प्रॉपर ऐसा मुझे लग रहा था वेल्टर वेट के मैक्स हॉलोवे की तरह जो फाइट करते हैं, एकदम बहुत ही बढ़िया स्ट्राइकिंग, हमेशा बहुत अग्रेसिव। इस फाइट में उनका स्टॉक बहुत ड्रॉप हुआ है, बहुत ड्रॉप हुआ है। वेट मिस किया उन्होंने 4 पाउंड से, विच इज़ 2 kgs, मतलब बहुत गंदा वेट मिस था। फिर फाइट में आके भी उन्होंने मोस्ट ऑफ द फाइट क्लिंच किया है और मतलब कोई टेक डाउन सक्सेसफुल उनका हो ही नहीं पाया। रैंडी ब्राउन ऑन दी अदर हैंड, रैंडी ब्राउन बेसिकली वेटरन है। उनकी आई थिंक स्टेटिस्टिक था कि मतलब UFC में ज़्यादा फाइट्स हैं कंपेयर टू ब्रायन बैटल का पूरा करियर की फाइट्स। तो प्रॉपर वेटरन है। बहुत लोगों को लग रहा था कि ब्रायन बैटल इस फाइट में ऐसा एक UFC वेटरन से फ्रॉड चेक होने वाले हैं। इस फाइट में वो सॉर्ट ऑफ हो गया है। 4 पाउंड का वेट एडवांटेज लेके ब्रायन बैटल को और बहुत अच्छा करना चाहिए था इन माय ओपिनियन। जो क्लिंचेस वगैरह जो लगातार वो इनिशिएट कर रहे थे, कॉन्स्टेंट केज के अगेंस्ट रैंडी ब्राउन को होल्ड कर रहे थे, लेकिन उसके बियॉन्ड कुछ ना टेक डाउन कर पाए ना कुछ कर पाए। इन माय ओपिनियन बहुत ही बेकार फाइट थी। बहुत स्टॉक ड्रॉप हुआ ब्रायन बैटल का इस फाइट में। रैंडी ब्राउन ने बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशंस, भाई साहब, एक वो बॉडी शॉट कॉम्बिनेशन बार बार लैंड कर रहे थे, ऐसा हुक हुक, राइट हुक लेफ्ट हुक, राइट हुक लेफ्ट हुक, कभी कभी लैंड कर रहे थे। एंड देख के ही लग रहा था कि भाई ब्रायन बैटल खड़ा कैसे है। दे वर हार्ड बॉडी शॉट्स, तो बहुत डैमेजिंग शॉट्स ओवरऑल। इवन इन राउंड 3 रैंडी ब्राउन ने काफ़ी लैंड करे थे। 2 टेक डाउन भी इन द कोर्स ऑफ द फाइट उन्होंने लैंड करे। ब्रायन बैटल का अगेन नॉट एन इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस। इट वॉज अ क्लोज फाइट, बट इट वॉज अ बोरिंग फाइट। अ लॉट ऑफ इट वॉज जस्ट इन द क्लिंच। पूरा फाइट उनका मतलब बहुत बार ऐसा हो रहा था कि पूरे राउंड्स में वो सिर्फ मेनली उनका क्लिंच ही जा रहा है। अपर पोस्ट फाइट इंटरव्यू में ब्रायन बैटल आके बोलते हैं कि इतने लोग मुझे बू कर रहे हो, बू किसको कर रहे हो तुम लोग वगैरह। तो वो थोड़ा एरोगेंस भी उसके बाद, स्पेशली वेट मिस करने के बाद, मोस्ट ऑफ द फाइट क्लिंच में रखने के बाद, अगर आप जाके क्राउड को बोल रहे हो कि अरे बू किसको कर रहे हो, कम ऑन यार। थोड़ा सा काफ़ी स्टॉक ड्रॉप हुआ। मैं भी बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ ऑनेस्टली। ब्रायन बैटल के पूरे हाइप ट्रेन में था, स्पेशली लास्ट फाइट जो केविन जोसेर के अगेंस्ट जो उनकी हुई थी, उसमें जो हिसाब से उन्होंने उनको फिनिश किया था, आई वॉज कम्प्लीटली ऑन द हाइप ट्रेन। इस फाइट के बाद मैं थोड़ा सा हेजिटेट अब हो गया हूँ यार। अगली फाइट पे आते हैं, मॉफसार एवलोव वर्सेस एल्जेमेन स्टर्लिंग। इस फाइट में यार ये थ्रू आउट द फाइट कोई भी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नहीं था इस पूरी फाइट में। कभी एल्जेमेन स्टर्लिंग के बाद अच्छी पोजीशन थी, कभी मॉफसार एवलोव के बाद अच्छी पोजीशन थी। दोनों ने काफ़ी मतलब ग्रैपलिंग में काफ़ी कंट्रोल किया एक दूसरे को, मतलब इन टर्न्स ऑफ कोर्स। लेकिन लाइक फर्स्ट राउंड अगर मैं बोलूँ तो उसको मैं एल्जेमेन स्टर्लिंग को दूंगा। सेकंड राउंड में मॉफसार एवलोव ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया था और वो राउंड ले गए थे थ्रू सुपीरियर ग्रैपलिंग, इवन दो एल्जेमेन स्टर्लिंग के अपने कुछ मोमेंट्स थे उसमें। थर्ड राउंड में एल्जेमेन स्टर्लिंग ने बहुत अच्छा किया, 3 बार लगातार एवलोव को टेक डाउन किया, रैगडॉल किया इन सम प्लेसेस। फिर लास्ट 2 मिनट में एवलोव ने बेसिकली पोजीशन रिवर्स करके डैमेज कॉज किया एल्जेमेन स्टर्लिंग को, एंड उसकी वजह से वो राउंड पूरा ले गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कंसिस्टेंटली जो दिक्कत इस पूरे फाइट में ये रही, एल्जेमेन स्टर्लिंग ने एवलोव को ज़्यादा ग्रैपलिंग में डोमिनेट किया और ज़्यादा टाइम कंट्रोल में थे वो, एंड ओवरऑल आइट से काफ़ी बार टेक डाउन किया था उन्होंने। इस पे लास्ट राउंड में तो 3 बार लगातार एवलोव को टेक डाउन किया, लेकिन एवलोव जब भी टेक डाउन कर रहे थे तब वो एक्चुअली कुछ डैमेज दे रहे थे। तब वो कॉन्स्टेंटली एक पंच वंच मार रहे थे और पॉइंट्स वगैरह उससे उनको आते रहे पॉइंट्स, कोट एंड कोट। लेकिन जजेस के लिए वो अच्छा दिखता रहा कॉन्स्टेंटली। एल्जेमेन स्टर्लिंग ऑन दी अदर हैंड वो सिर्फ और सिर्फ ग्रैपलिंग कर रहे थे इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। बहुत बार उन्होंने सिर्फ एवलोव के अराउंड ऐसा बॉडी लॉक लगा दिया और कुछ ज़्यादा उसके अलावा किया नहीं। बहुत बस उनको टेक डाउन करके बस मेनली वो होल्ड कर रहे थे। नाउ जजेस को देख के अच्छा नहीं लगा, इट्स एज सिंपल एज दैट। बहुत क्लोज फाइट थी। एवलोव ने अपनी स्ट्राइकिंग में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स दिखाए हैं इस फाइट में। मैं फेयरली इम्प्रेस्ड था। काफ़ी कुछ मतलब एक्सचेंजेस जब वो कर रहे थे तो मुझे जेन्युइनली लग रहा था कि ओके उनकी स्ट्राइकिंग इंप्रूव हुई है। बट वही अगेन टुवर्ड्स द एंड आइड से ही वॉज डूइंग अ बिट मोर। फर्स्ट राउंड स्टर्लिंग, बाकी 2 राउंड्स काफ़ी आसानी से मैं एवलोव खुद की तरफ स्कोर कर सकता हूँ। लास्ट राउंड का अगेन अगर एल्जेमेन स्टर्लिंग प्रॉपर 3 मिनट कंट्रोल टाइम था ऑलमोस्ट उनके पास, 2.5-3 मिनट काफ़ी उन्होंने कंट्रोल करी थी फाइट और अच्छे टेक डाउन करे थे, लगातार 3 टेक डाउन करे थे। बट थोड़ा सा अगर वो डैमेज करते उनको, हल्का डैमेज अगर डालते तो थर्ड राउंड वो ले जाते।
बट बिकॉज एब्लूएव ने वो स्विच करके डैमेज दे दिया, देन ही जस्ट सिंपली लॉस्ट दैट फाइट। उसके बाद आते हैं विसेंटे लुके वर्सेस थेम्बा गुरिम्बो। विंटेज लुके इज बैक बेबी। 2 फाइट विन स्ट्रीक अब उनकी हो गई है। इसके पहले लेकिन उन्होंने राफेल डोस एनियोस के अगेंस्ट 5 राउंड फाइट करी थी और वो जीत गए थे काफ़ी कन्विंसिंगली। अब इस वाली फाइट में 2 पंच थ्रो करने के बाद दूसरे पंच पे ही वही उन्होंने थेम्बा को नॉकडाउन किया था, एंड देन ईजी डार्स चोक बेबी, एंड देन खत्म, इट्स ओवर। मेरा सो गए थेम्बा गुरिम्बो एकदम। मतलब उसके पहले उनके निक डियाज के अगेंस्ट फाइट शेड्यूल थी। बहुत ही अच्छा हुआ कि निक डियाज इसमें पुल आउट कर गए बिकॉज लुके लुक्ड अमेजिंग इन दिस फाइट। मतलब थेम्बा ने स्टार्ट ऑफ बहुत स्ट्रॉन्ग किया था। अब स्टार्ट ऑफ बहुत स्ट्रॉन्ग क्या चला, इतने मतलब ये 52 सेकेंड्स फाइट चली थी। पहले आधे मिनट बहुत अच्छा स्टार्ट ऑफ किया बहुत स्ट्रॉन्ग लो किक्स, बहुत स्ट्रॉन्ग लो किक्स मार रहे थे वो। लेकिन अगेन इस लुके जे 2 पंच फेंके, एक पंच से उन्होंने बढ़िया नॉकडाउन किया उनको, एंड देन इट वाज जस्ट सिंपल सबमिशन ओवर देयर। उसके बाद उन्होंने माइक पे होर्गे मास्विडाल को कॉल आउट किया। अगर आपको नहीं पता है तो होर्गे मास्विडाल अभी सोच रहे हैं कमबैक मारने का, तो ये बहुत ही बढ़िया एक फाइट होगी बिटवीन 2 वेटरन्स। उसके अलावा आते हैं डोमिनिक रेज वर्सेस एंथनी स्मिथ। ये थोड़ी सैड फाइट थी टुवर्ड्स द एंड, बट फर्स्ट राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था फॉर एंथनी स्मिथ। लेकिन बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया दोनों ने। पहले 3-4 मिनट बहुत बैलेंस्ड थे, लेकिन एंथनी स्मिथ आई फील लाइक अपने डिफेंस में बहुत ज़्यादा केयरलेस थे। कुछ पार्ट्स आ रहे थे जो पता नहीं वो हाथ लो कर रहे थे, पता नहीं वो शोबोट करना चाह रहे थे, लेकिन डोमिनिक रेस लगातार खट ज़्यादा मतलब जैब क्रॉस लगातार हुक वगैरह और उनके शक्ल में मार रहे थे और वो ऐसे बस खा रहे थे। वो कोई डिफेंड करने के ट्राई नहीं कर रहे थे। एंड देन फिर वो पिटने ही लगे उसके बाद से, मतलब बहुत पिटे। इवन दो उनके स्ट्राइकिंग नंबर्स वो कहानी नहीं बता रहे हैं। ऐसा 172 टोटल स्ट्राइक्स फॉर डोमिनिक रेज एंड 24 स्ट्राइक्स फॉर एंथनी स्मिथ। बट फर्स्ट राउंड में काफ़ी डैमेज लैंड कर रहे थे एंथनी स्मिथ, बट देन पता नहीं ही जस्ट गॉट वेरी केयरलेस विद हिज डिफेंस। राउंड 1 खत्म हुआ। राउंड 2 में लाइक वो गए, एक सिंगल लेग के लिए गए। फिर डोमिनिक रेज ने एल्बो लगातार खट करके उन्होंने लेफ्ट साइड ऑफ द हेड कान में उनके मारना चालू किया। फिर वो गिर गए। उसके बाद से लगातार उन्होंने सिर्फ एल्बो और हैमर फिस्ट बहुत मारा। फिर उसके बाद एंथनी स्मिथ को उन्होंने, एंथनी स्मिथ सॉर्ट ऑफ एट दैट पॉइंट लग रहा था कि ही हैड गिवन अप, बिकॉज ना वो उठने का ट्राई कर रहे थे ना कुछ कर रहे थे। ही जस्ट लाइक लेट द फाइट गो बियॉन्ड दैट। थोड़ा स्प्रोज एंड वो सैड हो गया था, बट आई एम रियली हैप्पी फॉर डोमिनिक रेज। भाई डोमिनिक रेज गॉड यार, उसका इतना ज़्यादा बैड लक खराब चल रहा था। जॉन जोन्स के साथ जो उसको फाइट जीतनी चाहिए थी वो उसको एक लॉस दे दिया गया। उसके बाद से भाई साहब गिरी प्रोहास्का नॉकआउट नहीं, पहले यान ब्लोहोविच ने नॉकआउट किया, गिरी प्रोहास्का ने नॉकआउट किया। रायन स्पैन वाली फाइट को जीतनी चाहिए थी, वो ईजी, उसमें भी वो नॉकआउट हो गए थे। फिर डस्टिन जकोबी के साथ एक बाउंस बैक नॉकआउट विन हुआ। अब एंथनी स्मिथ के अगेंस्ट भी एक फिनिश विन हो गया, तो अभी वो विन स्ट्रीक में आ गए। तो भाई अच्छा लग रहा है, ठीक है। आई वुड लव टू सी अ डोमिनिक रेस कम बैक, अबाउट टाइम यार, ही डिजर्व्स इट, ठीक है, ही फकिंग डिजर्व्स इट, ठीक है। मतलब ही इज द वन टू बीट जॉन जोन्स, ही बीट जॉन जोन्स अनडिफीटेड नहीं है, पर ग्रेट विन फॉर डोमिनिक रेज। अब मजा आएगा इनका करियर देखने में। अब आते हैं मेन कार्ड के फर्स्ट फाइट पे, नेट लैंडवायर वर्सेस चॉय डून हो। अब इसमें यार मैंने प्रेडिक्ट किया था नेट लैंडवायर भाई डिसीजन, बट इन दिस होल फाइट चॉय ने पीटा है नेट लैंडवायर को। ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं था थ्रू आउट दैट फाइट जब चॉय पूरे कंट्रोल में नहीं थे। पर अब बहुत ही क्रिस्प बॉक्सिंग लेके, सिंपल इवेड काउंटर, कॉन्स्टेंट, मतलब बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशंस उनके। बॉडी शॉट वाले कॉम्बिनेशंस बहुत सही जा रहे थे। ऐसा ओवर हैंड बॉडी शॉट, ओवर हैंड अपर कट, ऐसा ओवरऑल कंप्लीट कंट्रोल थ्रू आउट द एंटायर फाइट। ग्रैपलिंग भी बहुत अच्छी चल रही थी उनकी, स्ट्राइकिंग भी बहुत अच्छी चल रही थी। मतलब नेट लैंडवायर के पास लिटरली कोई भी जवाब नहीं था। मतलब जब राउंड 3 में 3.5 मिनट बचे थे तब वो क्रूसिफिक्स में शायद आ गए थे, 3-3.5 मिनट, तो बहुत टाइम था चॉय के पास वर्क करने के लिए लगातार। एंड जब मैं लाइव स्ट्रीम पे देख भी रहा था, आई वॉज लाइक नाउ दिस इज हिज फाइट टू फिनिश, नाउ अब तो मतलब अब फिनिश ही है, इनको फिनिश ही करना चाहिए ये फाइट अभी फॉर अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। एंड वो इवेंचुअली रेफरी ने स्टॉप कर ही दिया आफ्टर ऑल द एल्बोज। मतलब एब्सोल्यूट डोमिनेशन था फ्रॉम चॉय। टेक डाउन्स भी आई थिंक मतलब 3-4 टेक डाउन कर लिए उन्होंने। स्ट्राइकिंग नंबर्स में भी बहुत आगे थे। मतलब ही लुक्स लाइक अ डेंजरस कंटेंडर। इस फाइट के बाद से मुझे एक लेजिट डेंजरस कंटेंडर लग रहे हैं, एटलीस्ट फॉर द फेदरवेट डिवीजन। अगला ओपोनेंट इन माय ओपिनियन उनका रैंक्ड होना चाहिए। आई थिंक रैंकिंग्स में अब जा सकते हैं वो। तो यार नेट द ट्रेन, आई लव हिम, बट बहुत ही फन है, बहुत ऑन द माइक बहुत फन है, एज अ फाइटर बहुत फन है, बट ये पूरा आउट क्लास हुए थे इस फाइट में वो। तो ये मेरी एक प्रेडिक्शन गलत हो गई,
मॉफसर और स्टर्लिंग वाली मेरी एकदम सही हुई। लेकिन अगली फाइट पे आते हैं, ब्राइस मिचेल वर्सेस क्रॉन ग्रेसी, एंड ओ माय गॉड, नेवर गिव क्रॉन ग्रेसी अ फाइट अगेन, नेवर। क्रॉन ग्रेसी दोबारा यूएफसी में नहीं दिखना चाहिए। गेट द फक आउट ऑफ दिस फकिंग स्पोर्ट, लीव इट, जुजित्सु कंपटीशन करो अपना जाके चुपचाप, नेवर कम बैक टू द यूएफसी अगेन। घटिया एकदम, पता नहीं क्या रद्दी स्ट्रेटेजी वो लेके आए थे। मतलब कॉन्स्टेंटली मतलब हल्की सी एक आध पंच थ्रो करके गार्ड पुल कर ले रहे थे, एक आध पंच थ्रो करके गार्ड पुल कर ले रहे थे, और उसके बाद कुछ भी नहीं पूरे फाइट में। ठीक है, एक सबमिशन अटेम्प्ट आया जुजित्सु लाइक स्पेशलिस्ट का इन एमएमए, दैट्स व्हाई, इसलिए सिर्फ गार्ड पुल करके आप नहीं कर सकते हो ये फाइट। यू डोंट, मतलब स्टॉप स्टॉप, स्ट्राइकिंग करनी पड़ेगी आपको, रेसलिंग करनी पड़ेगी आपको। यू कांट जस्ट पुल गार्ड एंड ट्राई फॉर अ सबमिशन, वन सबमिशन अक्रॉस 10 मिनट्स सिर्फ गार्ड पुल करने के बाद। क्यों है ये, क्यों था ये मेन कार्ड पे? वाई वॉज दिस फाइट इन द मेन कार्ड? एवलुएव वर्सेस स्टर्लिंग अपना प्रीलिम में है, दिस डॉग शिट फकिंग फाइटर इज इन द मेन कार्ड। बट ठीक है, ओके। 2 राउंड घटिया से गए, ब्राइस मिचेल ने बहुत ही अच्छा डील किया ओवरऑल। फिर टुवर्ड्स द एंड, फिर मतलब इतना लवली लगा ना ये देखने में, जैसे ही क्रॉन ने 3rd राउंड में आते ही गार्ड पुल किया, ब्राइस मिचेल उठे, मैं कहा पट मैच, मैं फुल ऑन भयंकर एल्बो फ्रॉम हेल वो लेके आए, एंड क्रॉन वाज आउट लाइक अ लाइट। बहुत सेटिस्फाइंग लगा, नेवर गिव दिस गाय यूएफसी फाइट अगेन, ब्राइस मिचेल, वेल डन। फिर आते हैं इस फाइट कार्ड की सबसे बड़ी रॉबरी पे, सिरिल गान वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कोव। मैंने अपनी स्ट्रीम पे 5-10 मिनट सिर्फ रैंट किया है इस डिसीजन के बाद। इट वॉज अ हॉरेबल डिसीजन। मैंने प्रेडिक्ट किया था कि वोल्कोव विल विन बाय डिसीजन, एंड वही होना चाहिए था, मैंने सही प्रेडिक्ट किया था। एब्सोल्यूट रॉबरी थी ये, ठीक है। फर्स्ट बट ओके, ओवरऑल गुड पॉइंट से अगर बात करें, इन ये बहुत टाइम बाद एक प्रॉपर टेक्निकल हैवीवेट फाइट देखने को मिली है, बस ऐसा स्लैंगिंग एंड बैंगिंग करके करने नहीं आए थे। मैं बहुत सरप्राइज था, जो सिरिल गान है उन्होंने बहुत इंप्लीमेंट किया अपने गेम में ग्रैपलिंग और रेसलिंग। एक फर्स्ट राउंड में जब वोल्कोव ने उनको टेक डाउन किया था, तब ऐसा लगा था अरे यार कुछ सीख के ही नहीं आया बंदा। फिर उन्होंने वोल्कोव को टेक डाउन किया, एंड प्रॉपर सबमिशन अटेम्प्ट्स वगैरह ट्राई कर रहे थे वो, लाइक गियोटिन ट्राई किया। मतलब ओवरऑल काफ़ी कंप्लीट एक गेम दिखा फ्रॉम सिरिल गान। तो मैं वो रुक के एक बार अप्रिशिएट करना चाहूँगा। ठीक है, वो रॉबरी हुई, बट दिस थिंग शुड बी रिकग्नाइज कि जॉन जोन्स की फाइट के बाद से उन्होंने बहुत ड्रिल किया है अपनी, मतलब ड्रिल की होगी अपनी ग्रैपलिंग, बिकॉज इस फाइट पे डेफिनेटली वो दिखा। तो ये चीज़ मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, इवन दो इट्स अ रॉबरी एंड आई एम वेरी फकिंग मैड एट इट। फाइट पे अगर आए तो फर्स्ट राउंड एक टॉस था, मतलब लाइक फर्स्ट राउंड आप किसी को भी दे सकते थे। आई फील लाइक जो वोल्कोव ने स्टार्टिंग में राउंड के अच्छा किया था, फिर टुवर्ड्स दी एंड आई थिंक जब गान ने उनको टेक डाउन करके कंट्रोल बैठा के, आई फील लाइक थोड़ा ज़्यादा उन्होंने कंट्रोल किया था। सो फर्स्ट राउंड के लिए आइट से गान को हम दे सकते हैं। सेकंड राउंड पे आए तो यार सेकंड राउंड में एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ दैट राउंड काफ़ी वोल्कोव ने पीटा है गान को ऑन द फीट। उन्होंने बहुत कॉम्बिनेशंस लैंड करे थे, बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग उनकी जा रही थी, बहुत डैमेजिंग शॉट्स वो इस गान को लगातार लैंड कर रहे थे वो लोग। भैया ये दोनों वाला स्पिनिंग किक, स्पिनिंग बैकफिस्ट वगैरह सब मार रहे थे बहुत ही। आई थिंक सेकंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में ही एक बहुत क्लीन वोल्कोव ने स्पिनिंग बैकफिस्ट एक जॉ के अक्रॉस मारी थी सिरिल गान की, ब्यूटीफुल था वो एकदम। सेकंड राउंड के फर्स्ट हाफ में वोल्कोव ने बहुत पीटा, एक फिर गान ने उनको टेक डाउन करके कंट्रोल एस्टैब्लिश किया, बट दैट वाज नॉट इनफ फॉर हिम टू विन द राउंड, दैट वाज नॉट इनफ। सेकंड राउंड गान को नहीं मिलना चाहिए था। फर्स्ट हाफ, फर्स्ट 3 मिनट्स ऑफ द सेकेंड राउंड उन्होंने पीटा है गान को ऑन द फीट, कंप्लीटली डोमिनेट हो रहे थे गान। फिर आया हम लोग थर्ड राउंड पे। थर्ड राउंड आई थिंक सबसे बड़ा ब्रेन फार्ट था बाय सिरिल गान। उन्होंने एक मतलब से बेसिकली वो टेक डाउन हुए वोल्कोव से, एंड देन वो लगातार एक किमूरा अटेम्प्ट कर रहे थे, लगातार एक किमूरा अटेम्प्ट कर रहे थे, लेकिन उससे आगे ही नहीं बढ़े वो। 2-3 मिनट वो हाथ वो पकड़े रहे, जबकि उनको उठ के पीटना चाहिए था वोल्कोव को, बिकॉज वो बाय ऑल मीन्स बहुत क्लोज फाइट थी, एंड अगर वो वैसे ही बैक पे रहते तो वो राउंड हार जाते। अगेन रॉबरी हुई, वेंट इन हिज फेवर, बट उनको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी लानी चाहिए थी कि यार वो किमूरा होल्ड करके बैठे रहे बस 2-3 मिनट, विच वॉज अ स्टूपिड डिसीजन, इट वॉज रिडिकुलस। बट ठीक है, पर वो पूरा कंट्रोल वो बैठाए रहे पूरे राउंड वोल्कोव, एंड देन टुवर्ड्स द एंड वैसा कुछ ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं, हल्की सी स्ट्राइकिंग वगैरह हुई टुवर्ड्स द एंड, बट अगेन थर्ड राउंड क्लियर वोल्कोव था। फर्स्ट राउंड मे बी गान, सेकेंड राउंड वोल्कोव, थर्ड राउंड वोल्कोव। आई डोंट नो क्या
क्या फूक के आए थे जजेस, दिस वॉज अ हॉरिबल। मुझे गुस्सा स्पेशली इसलिए आ रहा है क्योंकि वॉल्कॉव की स्टोरी बहुत बढ़िया बन रही थी। 4 फाइट विन स्ट्रीक पे, लेट करियर में 36 साल पे, हैवी वेट में, जो एक यंग क्या कहते हैं, यंग डिवीजन है, मतलब हैवी वेट्स की लॉन्जेविटी कंपेयर टू लाइटर वेट क्लासेस कम रहती है, तब भी 36 साल पे उन्होंने 4 फाइट विन स्ट्रीक, 3 फिनिशेस, इतनी बड़ी एक उनकी स्टोरी बन रही थी। फिर एक बकवास सी रॉबरी की वजह से उनका, मतलब दिस वॉज अ नंबर 1 कंटेंडर फाइट। ये भी अगर वो जीतते तो अगला टाइटल शॉट उन्हीं को मिलना चाहिए था। बट अगेन हॉरिबल, मतलब सिरिल खान, वो जब डिसीजन अनाउंस हुआ सिरिल खान निकल लिए। आई थिंक या तो उनको रियलाइज नहीं हुआ कि वो नहीं जीते, मतलब उनको रियलाइज नहीं हुआ कि वो जीते हैं, बट क्या, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर। बट सिसिल खान ने भी जब इंटरव्यू दिया था तो ऐसा, इट वाज नॉट एन इंटरव्यू ऑफ अ पर्सन हु थॉट ही वन। वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे अपनी परफॉर्मेंस पे। अगर मुझसे पूछो, उनको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एज अ फैन, एज जो उनको काफ़ी टाइम से फॉलो भी कर रहा है, आई फील लाइक उन्होंने बहुत इंप्रूव किया है गेम अपना। द फैक्ट दैट वो टेक डाउन अटेम्प्ट कर रहे थे एंड एक्चुअली लैंड किया था अगेंस्ट अ वेटरन लाइक वॉल्कॉव, बहुत लेवल अप किया है उन्होंने गेम अपना। ठीक है, वो फाइट टेक्निकली हार गए, नहीं टेक्निकली नहीं हारे, वैसे हार गए, वो टेक्निकली जीत गए। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी फाइट थी, जस्ट रूइंड बाय लेट्स से द थर्ड राउंड एंड द रॉबरी। मतलब थर्ड राउंड में भी सिर्फ वो किमुरा होल्ड करते रहे एंड उससे उनका राउंड चला गया। अदरवाइज वो भी अगर जीतते तो काफ़ी लोग मान लेते कि ओके यू नो व्हाट, ठीक है, इट माइट नॉट बी अ रॉबरी, बट वो सिर्फ किमुरा होल्ड करते रहे, पूरा राउंड उनका चला गया एंड दैट फेल आउट ऑफ हिज फेवर। अब आते हैं इयन गैरी वर्सेस शाफकात रखमानोव। मैंने अपनी प्रेडिक्शंस वीडियो में यही कहा था कि शाफकात के लिए ये आसान फाइट नहीं होगी, एंड वो नहीं थी। और मैंने कहा था डिसीजन विन लेंगे शाफकात, और वही हुआ। मैं लगातार ये बोल रहा था कि लोगों को ज़्यादा ही विश्वास हो जाता है एमएमए फाइटर्स पे, वो भूल जाते हैं एमएमए कितना डायनामिक स्पोर्ट है। जस्ट बिकॉज समवन हैज़ अ फिनिशिंग स्ट्रीक, इट डजेंट मीन कि वो सभी को पेल के एकदम अनडिफीटेड ही हैं, एकदम कंप्लीटली अनबीटेबल हैं। बहुत क्लोज गई थी फाइट ये, एंड जो राउंड्स शाफकात जीते भी, आई डोंट थिंक वो बहुत कन्विंसिंगली जीते थे। देखो, आई मीन ठीक है, ऑफकोर्स वो जीते थे, बट इट वॉजेंट लाइक ओ भाई क्लियर राउंड है, बहुत ही पीटी दिया उन्होंने इयन गैरी को। फर्स्ट 2 राउंड्स वो सिर्फ क्लिंच कंट्रोल पे जीते हैं, उनका सिर्फ क्लिंच कंट्रोल था। बियॉन्ड दैट एक आध डैमेजिंग शॉट, फर्स्ट राउंड में एक बहुत ही बढ़िया ओवरहैंड राइट उन्होंने मारा था इयन गैरी को, तो ठीक है उनका कुछ डैमेजिंग शॉट्स तो थे, बट बियॉन्ड दैट उनका मेनली क्लिंच टाइम था। थर्ड राउंड में इयन गैरी ने काफ़ी अच्छा कमबैक मारा था, मतलब काफ़ी अच्छी, एटलीस्ट ऑन द फीट। वो एक तो मतलब इयन गैरी वॉज, मतलब वो लंगड़ा करना चाह रहे थे शाफकात को, एवरी टाइम वो लेग किक लैंड कर रहे थे। मैंने कहा ओफ, ऑब्लिक किक लैंड कर रहे थे, लो किक, काफ किक्स लैंड कर रहे थे, ही वॉज गोइंग आफ्टर हिम, मतलब वो लंगड़ा करना चाह रहे थे शाफकात को। बहुत उन्होंने लेग किक वगैरह लैंड करे थे पूरे फाइट में। फोर्थ राउंड में शाफकात ने काफ़ी अच्छी ग्रैपलिंग करके वो ले गए थे। फिफ्थ राउंड पे अगर आए, फिफ्थ राउंड पे मतलब बहुत ऐसा, जब शाफकात एक सिंगल लेग के लिए गए थे और काफ़ी क्लोज थे लैंड करने के लिए, इयन गैरी ने अपना ब्यूटीफुल टेक डाउन डिफेंस दिखाया। वो पूरी चीज़ को रिवर्स करके शाफकात की बैक ले ली, बॉडी ट्राइंगल लगा के शाफकात की बैक ले ली, एंड देन रियर नेकेड चोक अटेम्प्ट कर रहे थे। अब शाफकात का जबड़ा इतना बड़ा है, वो गले के नीचे वो जा ही नहीं, मतलब चिन के नीचे वो जा ही नहीं पाया हाथ उनका। बट दैट वॉज द क्लोजेस्ट। सबसे आयरॉनिक पार्ट मुझे इस पूरी फाइट का ये लग रहा है कि इयन गैरी वॉज क्लोजर टू फिनिशिंग शाफकात देन शाफकात वॉज एवर टू फिनिशिंग गैरी। मतलब इयन गैरी ज़्यादा क्लोज लग रहे थे फिनिश करने के लिए शाफकात को, एंड बहुत वो जेन्युइनली बहुत क्लोज था। एंड जिस पोजीशन में शाफकात थे, दैट वॉज नॉट अ गुड पोजीशन फॉर हिम टू बी इन। बहुत ही क्लोज थे वो फिनिश होने के लिए। बट अगेन आई गिव द क्रेडिट टू शाफकात, उन्होंने बहुत अच्छा रिवर्सल वगैरह किया, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा रिकवर कर लिया। टुवर्ड्स दी एंड भी मतलब खड़े होकर बस स्पिनिंग शिट करके अच्छे मोमेंट पे फाइट एंड हुई थी ऑन द फीट। बट राउंड 5 इयन गैरी का था, तो शाफकात वन राउंड्स 1, 2 एंड 4, और इयन गैरी राउंड्स 3 और 5 ले गए थे। अगर हम स्टॉक की बात करें तो इयन गैरी का स्टॉक बूस्ट हुआ है बहुत भयंकर। उन्होंने शॉर्ट नोटिस ही मानो उसको, द ओनली पर्सन जो फाइट एक्सेप्ट करना चाह रहा था वो फाइट उसने एक्सेप्ट करी, क्लोज फाइट ले गया, ऑलमोस्ट फिनिश किया डिवीजन के बुगी मैन को। शाफकात आई फील लाइक थोड़े से इस फाइट में उनका स्टॉक गिरा है। अगेन जीत गए वो, स्टिल अनडिफीटेड। अब एब्सोल्युटली बहुत अच्छी फाइट उन्होंने करी, बट जो राउंड्स वो जीत भी रहे थे, फर्स्ट 2 राउंड्स वर नॉट दैट कन्विंसिंग एट ऑल। क्लिंच के बेसिस पे राउंड जीतना, आप ठीक है, आप मतलब इट्स क्लियर कि आप राउंड कि आपको जजेस वो राउंड दे देंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे अ क्लिंच इज अ क्लिंच, ठीक है, इट्स नॉट लाइक
इस फाइट में बहुत टाइम दोनों क्लिंच में ही थे, क्लिंच पोजीशंस एक्सचेंज कर रहे थे, कभी शाफकात ऊपर, कभी इयन गैरी ऊपर, कभी शाफकात ऊपर, कभी गैरी ऊपर, लगातार वो स्विच कर रहे थे। लेकिन फर्स्ट 2 राउंड्स मेनली थ्रू क्लिंचेस ही शाफकात जीते थे। जो फिनिशिंग मॉन्स्टर, जो मॉन्स्टर ऑफ द डिवीजन वाला जो पूरा ऑरा था शाफकात का, इस फाइट के थ्रू वो काफ़ी आई फील डिमिनिश हो गया है। हाउएवर ये दोनों फाइटर्स फ्यूचर चैंपियंस हैं। इयन गैरी सिर्फ 27 साल पे इतना स्किल्ड है। आई नो मैंने गैरी वर्सेस MVP वाली फाइट जो हुई थी उसमें मैंने गैरी पे काफ़ी शिट किया था। हाउएवर इस फाइट में मेरी रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत बढ़ गई है। टू टेक अ फाइट अगेंस्ट द बॉगीमैन ऑफ द डिवीजन और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करना इज अमेजिंग। ये फाइट से शाफकात द मॉर्टल लग रहे हैं। अब वो जो अनबीटेबल मॉन्स्टर जो लग रहे थे, इयन गैरी ने वो थोड़ा जो भ्रम था लोगों का वो काफ़ी तोड़ दिया है। शाफकात की विन एटलीस्ट इट वॉज वेरी क्लोज एंड ऐसा कोई वो क्या पीटा है उसने गैरी को, ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा लगा था। ग्रेट विन बाय शाफकात, बट इयन गैरी एंड शाफकात दोनों फ्यूचर चैंपियंस है। बहुत ही बढ़िया हाई लेवल फाइट थी। अब आते हैं काया साकुरा अलेक्जेंडर पैंटोजा। द थिंग इज ओके, मैं पैंटोजा को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लाइफ स्टोरी इंक्रेडिबल, अमेजिंग फाइटर, मतलब टाइम बाय टाइम वो लोगों को गलत प्रूव करता है। उसने बहुत बढ़िया विन्स ली हैं। डॉग फाइट मतलब इन द टॉप 10 उन्होंने उसने इतने लोगों को इतनी बार बीट किया है। ब्रैंडन रॉयवाल, इसने अभी तात्सुरो ताइरा को डोमिनेट किया है, 3 बार उसको बीट किया है। ब्रैंडन मोरेनो को इतना हाई लेवल फाइटर 2 बार बीट किया है। काय कारा फ्रांस को भी 1 बार बीट किया है। स्टीव वर्से की भी बहुत क्लोज फाइट थी, लोग बोलते हैं सॉर्ट ऑफ रॉबरी थी, बट मेरे हिसाब से वो भी फाइट वो जीत गया था। ही इज जस्ट सो फकिंग डोमिनेंट। अब ये पॉइंट होता है कि यार अगला क्या, बट ठीक है। फाइट की अगर बात करें तो काया साकुरा ने अच्छा स्टार्ट किया था। वो काफ़ी अच्छे शॉट स्टार्टिंग में लैंड कर रहे थे, लेकिन पैंटोजा स्ट्राइकिंग में ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे। लाइक काफ़ी पावरफुल शॉट्स। एक पॉइंट आया था जब पैंटोजा ने बहुत ही बढ़िया एक लेफ्ट हुक इनटू अ क्लिंच वो किया था। आई फील लाइक पैंटोजा को रियलाइज़ नहीं हुआ कि उन्होंने शायद काया साकुरा को हर्ट किया था, बिकॉज काया साकुरा थोड़े ऐसे गिर गए थे जैसे ही वो लेफ्ट हैंड पैंटोजा ने लैंड किया था। तो पैंटोजा बहुत पावर स्ट्राइक्स लगातार मार रहे थे पैंटोजा आसाकुरा को। लेकिन फर्स्ट राउंड अगेन आसाकुरा ने अच्छा स्टार्ट किया। आई से उनके सुपरमैन पंचेज एंड जो भी वो थ्रो कर रहे थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थ्रो कर रहे थे। बीच में ऐसे स्विच किक एंड क्वेश्चन मार्क किक वगैरह लैंड कर रही थी उनकी, बट पैंटोजा जैसे एज एन अमेजिंग चिन अच्छा स्टार्ट किया था। एंड ग्रैपलिंग डिफेंस भी उनका आसाकुरा का बहुत अच्छा लग रहा था, वेरी ऑनेस्टली। मतलब बिल्कुल भी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि इंस्टेंटली ग्रैपल करते ही वो फैल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। सेकेंड राउंड में आते हुए मतलब फर्स्ट राउंड इन माई ओपिनियन पैंटोजा जीत गए थे। सेकेंड राउंड में आने के बाद उसके बाद जो पैंटोजा ने एक मोमेंट आया था जब पैंटोजा का लेफ्ट लेग ग्राउंड पे था एंड वो बैक लेने की कोशिश कर रहे थे काया साकुरा की, और जो राइट लेग था वो उनके अराउंड रैप्ड था। उसके बाद जो उन्होंने जो सीक्वेंस, मतलब एक ट्रिप इनटू टेकिंग द बैक वाला जो सीक्वेंस, ब्यूटीफुल सीक्वेंस जो लगाया था, हाउ डू यू इवन डिफेंड दैट? मतलब वो प्रॉपर दैट वाज अ मूव ऑफ अ चैंपियन। सिर्फ चैंपियन एक मूव मतलब ऐसा कर सकता है इन माय ओपिनियन। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांजिशन था। ही टुक मतलब काया साकुरा's बैक, रियर नेकेड चोक, काया साकुरा सो गए उसके बाद। लवली फाइट, अगेन ही इज द फकिंग चैंप, राइट? बहुत ही बढ़िया फाइट उन्होंने करी है। लवली मतलब और स्ट्राइकिंग पे भी बहुत डोमिनेंट थी। मतलब अब तक वो कॉन्स्टेंट डिसीजन कर रहे थे। काया साकुरा पे ठप्पा लगा दिया कि मैं हूँ चैंपियन, बताओ क्या करना है। बहुत रिस्पेक्टेबल है। मोस्ट प्रोबेबली अगला काय कारा फ्रांस होगा एंड आई वुड लव टू सी दैट फाइट। उनकी और काय कारा फ्रांस की फाइट काफ़ी पहले हुई थी, तो एटलीस्ट वो एक फ्रेश मैचअप नहीं है। रॉयवाल से जस्ट अभी फाइट हुई, मोरेनो से जस्ट अभी फाइट हुई, अब मतलब जो भी मतलब स्टीव वर्सेक से जस्ट अभी फाइट हुई। तो आई फील लाइक सबसे फ्रेश मैचअप उनके लिए काय कारा फ्रांस होगा। उसके अलावा काय कारा फ्रांस को भी अगर बीट करते हैं एंड लेट्स से मिराब और उमर की फाइट होती है, आई जेन्युइनली बिलीव पैंटोजा डिजर्व्स अ डबल चैंपियनशिप शॉट नाउ। बस इसके बाद भी अगर वो स्केड्यूल करें अगेंस्ट द विनर ऑफ मिराब वर्सेस उमर, आई डोंट माइंड। और क्या कर सकता है पैंटोजा? और कुछ मतलब कोई इंटरेस्टिंग फाइट्स है ही नहीं इसके अलावा। गिव हिम द डबल चैम्प टाइटल शॉट। आई नो यूएफसी को पसंद नहीं है पैंटोजा बिल्कुल भी, बट गिव हिम द टाइटल शॉट। बहुत बढ़िया फाइट होगी, क्योंकि और फ्लाईवेट में कंटेंडर्स हैं ही नहीं। आई डोंट नो व्हाट हैपेंस इन फ्लाईवेट बियॉन्ड दिस। काया साकुरा अगर जीतते तो बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप्स
आगे होते। ब्रैंडन रॉयवाल वर्सेस काया सकूरा, स्ट्राइकर वर्सेस स्ट्राइकर, बहुत मज़ा आती है वो फाइट्स देखने में। मतलब बट अगेन आई थिंक अगली फाइट वो बना भी सकते हैं। ओह गॉड, क्या ही होगा फ्लाईवेट का इसके बाद, आई हैव नो आइडिया। मोस्ट प्रोबेबली अगली फाइट काय कारा फ्रांस होने वाली है पैंडोजा के लिए। उसके बाद इधर इधर रिटायर, लीव और फाइट फॉर डबल चैंपियनशिप, आई डोंट नो। कुछ तो करना पड़ेगा डेना वाइट को। डेना वाइट अभी रो रहे होंगे, दोनों उनके जापानीज प्रोस्पेक्ट्स काया सकूरा तात्सुरो तायरा दोनों पिट गए बेचारे। एज अ बिट सैड, बट यार अगेन शोइंग ऑफ अ चैंपियन। ओवरऑल आइड से मेरे मेरे प्रेडिक्शंस काफ़ी अच्छे गए थे। मैंने कहा था ये मॉफसार विल विन बाय डिसीजन, सही रहा। नेट लैंडवेयर वाला थोड़ा पिट गए, वो वाला थोड़ा मेरा गलत रहा, वो वाला थोड़ा मेरा गलत रहा। ब्राइस मिशेल वर्सेस क्रॉन ग्रेसी, ऐसे ब्राइस विल विन। सिल्गान वर्सेस वॉल्कॉव जीते। मैंने कहा था वॉल्कॉव बाय डिसीजन, वॉल्कॉव ही जीते हैं, सिल्गान नहीं जीते हैं। शाफकात वन बाय डिसीजन, इट वाज नाइस ईजी, ये भी मैंने कहा था। एंड देन पैंडोजा के लिए भी मैंने कहा था पैंडोजा टुवर्ड्स द एंड जीत जाएंगे। मैंने कहा था प्लस सबमिशन भी हो सकता है, बट आई वाज कॉलिंग फॉर अ डिसीजन। लेकिन गुड विन बाय पैंडोजा ओवरऑल। तो काफ़ी अच्छा मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा इस वाले इवेंट में एटलीस्ट। आप लोग मुझे कमेंट से बताओ कि साला फ्लाईवेट डिवीजन का अब क्या होगा। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। लंबी वीडियो है थोड़ी। मैं आपको कल मिलता हूँ, कल नेक्स्ट फाइट्स वाली वीडियो आएगी और मैं राणा रुद्र प्रताप सिंह वाला भी इंटरव्यू डालूंगा अगले कुछ दिन में। स्टे ट्यून फॉर दैट। ये वीडियो पसंद आई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।